हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज है 28 नवंबर। मतलब मेरा ये मिक्स वीडियो है 1-2 दिन का, और काफ़ी टाइम से मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर नहीं कर रही थी। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी स्टडी भी कर रहे होंगे। जैसा कि सभी जानते हैं कि ठंड का मौसम है और बहुत मतलब अचानक से ठंड भी पड़ने लगी है। तो लास्ट नवंबर से भी वैसे भी ठंड का सीज़न चालू हो जाता है, और जो कि हाउसवाइफ हैं, जो बच्चों के साथ में प्रिपरेशन कर रही हैं, तो उनके छोटे बच्चे भी होंगे, तो थोड़ा बहुत उनकी जो कि हेल्थ प्रॉब्लम्स है वो तो लगी ही रहती हैं। तो आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी अपनी स्टडी में कंटिन्यू कर रहे होंगे। और मैं भी अच्छी हूँ, और सभी कोई जानता है कि जैसे कि मैं एमपी से हूँ, और मैं एमपी टेट वर्ग 2 की और वर्ग 3 की सिलेक्शन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ। और जैसे कि सभी को पता है कि वर्ग 3 का एग्ज़ाम ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाला है और हो गया है। तो सभी का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा और क्वालिफ़ाई भी कर लिए होंगे। तो मैं अभी फ़िलहाल वर्ग 2 की प्रिपरेशन कर रही हूँ, और मेरा नाम रीनू है, मैं एमपी से हूँ। और मैं 2 बच्चों के साथ में एंड जॉइंट फैमिली के साथ में अपनी प्रिपरेशन कर रही हूँ। और जैसा कि सभी जानते हैं कि वर्ग 2 का नोटिफ़िकेशन अभी आया नहीं है, और कंटिन्यू स्टडी चल रही है मेरी। मतलब अभी थोड़ा सा गैप हो गया था एग्ज़ाम देने के बाद, वर्ग 3 के बाद से। तो क्या है कि थोड़ा बहुत ये ठंड का मौसम जब से आया ना, तो थोड़ा सा बच्चों में कोल्ड और फीवर का ये जो प्रॉब्लम्स थी वो हो गई थी, जिसकी वजह से कंटिन्यू ब्लॉगिंग नहीं हो पाती है और कंटिन्यू वीडियो भी अपलोड नहीं कर पाती। 1 आध घंटे ही मेरी पढ़ाई भी चल हो रही है। जैसे कि सुबह में ऐसा होता है ना कि सुबह थोड़ा सा ज़्यादा ठंड रहती है, तो घंटे 2 घंटे पढ़ाई ही कर पाती हूँ, सुबह जल्दी नहीं उठ पाती। और शाम को भी मेरा जब शिफ्ट हो जाता है तभी पढ़ाई हो पाती है। तो कैसी चल रही है आप सब लोगों की प्रिपरेशन, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिएगा, एंड अगर ब्लॉग अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और चलिए बातें करते हैं कि कहते हैं ना कि अनुशासन और निरंतर अभ्यास से ही एक अच्छे मतलब खुद के आत्मविश्वास का जन्म होता है। और अनुसार अगर अंदर से आत्मविश्वास है तो चीज़ें भी अच्छी होती हैं। आप आगे आगे बढ़ने का एक मोटिवेशन चीज़ें होती जो रहती हैं, तो अंदर से मोटिवेट होते रहते हो आप। और जैसा कि सभी कोई जानते हैं कि वर्ग 2 का नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, एंड जैसे कि वर्ग 3 में हुआ है कि बहुत कम टाइम में पेपर ले लिया था, तो ऐसा ही होने वाला है वर्ग 3-2 में भी। और जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद से तो काफ़ी कम टाइम बचता है। मतलब वो गिने गिने दिन ऐसे निकल जाते हैं कि पता ही नहीं चलता कितना जल्दी 1-2 महीना निकल गया। तो सभी कोई अपनी अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए, और जिनका वर्ग 2 वर्ग 3 क्वालिफाई हो गया है वो भी प्रिपरेशन चालू कर दें। और मेरा मानना है कि बहुत ज़्यादा ऑनलाइन स्टडी में एकदम डिपेंडेंट ना रहें, क्योंकि सारा टाइम ऑनलाइन स्टडी में करना मतलब ऑनलाइन स्टडी करना और कुछ बुक से भी पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि घंटे 2 घंटे के जो भी लेक्चर रहते हैं या वीडियो रहते हैं, उसमें वो 10-15 क्वेश्चन ही करवाते हैं और आपका 1-1.5 घंटा चला जाता है। और आप एक ही चैप्टर को कम से कम 1-1.5 घंटे बार बार रिवाइज़ करोगे, तो उसमें आपके कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन खुद ही तैयार हो जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा ऑनलाइन पे डिपेंड ना रहें, और एक ही मतलब जहाँ भी पढ़ें तो एक ही जगह से पढ़ें। बार बार हज़ार जगह से पढ़ने से अच्छा है कि आप एक जगह थोड़ा सा स्थायी रहें और एक जगह से कंटिन्यू स्टडी करें, तो आपको आपकी चीज़ें भी समझ में आएंगी। और अगर आप बार बार कोई ये चैनल किसी दूसरे इंस्टीट्यूट से आपने कोचिंग मतलब कुछ भी पढ़ाई चालू करी, तो फिर आपको भी उसमें से माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है एंड कंटिन्यू स्टडी नहीं हो पाती है। और था आज इसको धृति के बाल बहुत ज़्यादा बड़े हो गए थे, तो मतलब इसकी छुट्टी थी 2-3 दिन से। इसको लगा था डीपीटी का टीका, जो कि 5 साल में लगता है बच्चों में। तो धृति का 5 साल कंप्लीट हो गया, तो इसको मैंने लगवाया था हाथ में टीका, और इसके ज़्यादा बहुत ज़्यादा हाथ में पेन भी हो रहा था एंड सूजन भी आ गई थी। उसकी वजह से 1-2 दिन ये स्कूल नहीं गई, और इसके हेयर कट में करवाने ले गई, क्योंकि स्कूल जाती है तो फिर दोपहर का टाइम हो जाता है, तो फिर इसको हेयर कटिंग करवाने नहीं ले जा पाती थी मैं। तो इसको ले गई हेयर कट करवाने, और बेचारे के एकदम फेस ना उतर गया है। इतना ज़्यादा उसमें फ़ीवर आया, किसी किसी बच्चों को फ़ीवर आता है, किसी किसी को नहीं आता है। और पहली बार इसके हाथ में टीका लगा है, मतलब हमेशा कमर में लगता था, तो इस बार हाथ में लगा तो उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। एंड इसको 3-4 दिन बुखार भी आई है, स्वेलिंग भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। फिर बर्फ़ से मैंने सिकाई करी, तो अभी थोड़ा सा नॉर्मल है। मतलब छोटे बच्चों के साथ में कुछ ना कुछ इनका लगा ही रहता है।
फिर ये मेरा सेकेंड डे का स्लॉट है जो कि आफ्टरनून का है, जो कि मैं अपना पढ़ रही थी सारे काम फिनिश करने के बाद। घंटे 2 घंटे जो भी टाइम मिलता है, सिर्फ मतलब 4-5 बजे के टाइम इस अभी सोने लगा है, क्योंकि ठंड का मौसम है ना, तो ये लेट उठता है सुबह में। तो फिर ऐसा होता है ना कि जब ये लेट उठेगा तो फिर लेट शाम को भी सोता है, तो 4-5 बज जाते हैं, इसको 5 इस टाइम बज जाता है सोते सोते। फिर मैं 5 बजे के बाद अपनी स्टडी करती हूँ, एंड 5 से 6 बजे तक 1 ही घंटे मुझे शाम में इस टाइम पढ़ने के लिए मिलता है। तो फ़िलहाल मैंने घटना चक्र को फिर से रिवीजन करना चालू कर दिया चैप्टर वाइज, जो कि एक एक चैप्टर कोशिश करती हूँ कि एक चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लूँ, जैसा कि जो कि हिंदी साहित्य का है मेरा। और बाकी सुबह का रहता है कि जो मैंने नोट्स बनाया है वो अपना रिवीजन करूँ ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि सुबह में भी उतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता। अभी मैं टाइम मैनेज करूँगी जिससे मुझे बहुत ज़्यादा टाइम मिले, और आगे चल के जिससे एक कंटिन्यू स्टडी हो सके, क्योंकि घंटे 2 घंटे पढ़ने से अब कुछ नहीं होने वाला। थोड़ा सा अभी ये मान के चलना है कि ये मेरे जीवन का लास्ट चांस है, तो पूरी एकदम फुल फुल अपनी कोशिश करनी है। एंड एक एक ही वैकेंसी अपने एक ही सीट अपने को चाहिए। शायद एक ही वैकेंसी भी अच्छी आए, क्योंकि अभी तो कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, तो ये भी नहीं बोल सकते, क्योंकि वर्ग 2 में बहुत कम वैकेंसीज़ भी आती हैं, और उसमें सिलेक्शन पाना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो अगर वैकेंसीज़ अच्छी आ जाएंगी तो सिलेक्शन तो फिर हो ही सकता है। और वैकेंसी के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी वैकेंसी गवर्नमेंट निकालती है वर्ग 2 में। तो मेरा ये शाम दोपहर का जो कि स्लॉट था, मैं अपना कंप्लीट कर रही थी। कोशिश मतलब यही रहती है कि दिन में जो भी मैंने अपना टाइम एक अभी टाइम भी मैंने मैनेज नहीं किया इतना कितने बजे तक पढ़ना है, तो टाइम की बच्चों के हिसाब से रहता है। जैसे ही सिर्फ सो जाता है वैसे मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ, और जब तक सोता रहता है उस हिसाब से अगर ज़्यादा पढ़ ली तो ठीक है, अगर चैप्टर कंप्लीट हो गया तो उससे एक्स्ट्रा भी पढ़ने की कोशिश करती हूँ। अगर नहीं हो पाया तो फिर उतना ही कंप्लीट करना हो पड़ जाता है, मतलब किसी भी टाइम फिर उसको कंप्लीट ही करना होता है। तो कैसी चल रही है आप सबकी प्रिपरेशन, कमेंट करके बताइएगा। और अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। तब तक ठंड में अपना ध्यान रखिए और अपनी स्टडी कंटिन्यू करिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और अपनी अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से चालू कर दीजिए, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है। और जो कि हाउस वाइफ है वो तो बहुत ही ज़्यादा आलस मत करें, क्योंकि आपके हाथ से कब टाइम निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, एंड एग्ज़ाम का टाइम भी आ जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।